नई दिल्ली। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के ताल्लुक से अहम फैसला लिया गया, जिसको लोकसभा में मंजूर किया गया। ऑनलाइन बेटिंग गेम खेलने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना आयद होगा। 103 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 52 करोड़ ऑनलाइन बेटिंग गेम खेलने वाले मौजूद हैं, तो अनऑफिशियल कितने लोग होंगे मालूम नहीं। ना जाने कितने माँ बाप अब सुकून की सांस लेंगे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज़। Today I am extremely grateful to the Honorable Justices in Court 2 Suryakant ji and respected Associate Justice for taking this betting app matter so seriously, allowing me to present the facts how 1100 celebrities, including the god of the cricketers, actors, worth crores of rupees if not billionaires, taking 1 to 10 crore rupees, endorsing illegal apps, destroying millions of lives, and it is directly affecting 30 crore 300 million youth of the nation. Therefore, I have requested the Honorable Justices, graciously they have granted more than all the prayers, more than what I have requested for. Not only the notices to file counter by August 18 went to the central government, which requested the time, but all the states, because only 4 states of the 29 states and 11 territories are taking anything seriously. And I presented the facts that this betting app is costing more lives than all cigarettes, 302 murder case and 307 attempt to murder, and more than drugs put together. Why? The endorsements are coming from Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, E Khan, O Khan and all Khans and all actors. They are worth 100 crore, some of them worth $5 billion, and do they need another $1 million to endorse this app? So apps should be banned completely. Number 1, states should act immediately. Number 2, actors should be held accountable. Number 3, state governments should act immediately. Number 4, as well as the most important issue here is protecting the lives of this 30 crore 300 youth, and using VPNs and money laundering. It is worth about 8 lakh crore business. It is costing lakhs of crores of the public money, and young boys are committing, girls are committing suicide left and right without any accountability. देखो ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय, और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए, और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है, और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात के अवगत कराएं। महिला सदस्य बेटी, उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। जितने विचार व्यक्त करने इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए आपको बोले हुए, इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए बोले हुए। हाँ बोलिए, सदन में बोलने के लिए आते हैं, बेल में आके हंगामा करने के लिए नहीं आते। बोलिए माननीय मंत्री जी, रखिए विषय। आइटम नंबर Honorable Speaker sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration.
माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, ज़िंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग, एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज़ पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करें। आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें, आप चर्चा करें, मैं चर्चा का अवसर दूंगा। इस विधेयक पर आपके सुझाव, अमूल्य सुझाव मिले। आप चर्चा नहीं करना चाहते, विधेयक पर डिबेट नहीं करना चाहते, महत्वपूर्ण विधेयक पर नाराबाजी करना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, आपको ये पता है ना आप किस पे ना कर रहे हैं? सुनाई दे रहा आप किस पे ना कर रहे हैं? जो विरोध में वो ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।
कि प्रश्न खंड 2 से 20 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 20 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका विधेयक का पूरा विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। न्यूज़ को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है।
तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur, near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.